हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, जैसे जैसे नए साल का टाइम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे मैं देख रही हूं कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग शांत ही होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुझे लगा कि शायद अब चीज़ें ठीक हो रही हैं, शांति समझौता हो गया है, तो शायद हमें भी एक छोटा सा ब्रेक मिल जाएगा और हम भी न्यू ईयर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ मना लेंगे। लेकिन ये लोग हमें काम से छुट्टी देंगे ही नहीं। अब एज अ व्यूअर, एज अ रिएक्शन चैनल, हमारा काम बन जाता है कंटेंट पे रिएक्शन देना। और जैसे कि मैंने हमेशा से बोला है कि अगर ये व्लॉगर ही कंटेंट देना बंद कर देंगे तो फिर रिएक्शन बनाने के लिए रिएक्शन वालों के पास कंटेंट रहेगा ही नहीं। तो चलिए फिर, कल रात को जो ज़बरदस्त लाइव्स पे लाइव्स हुई हैं और उसके बाद जो खुलासे पे खुलासे हुए हैं उसी से रिलेटेड आज रिएक्शन वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बिना स्किप करे हुए पूरा रिएक्शन एंड तक ज़रूर एंजॉय करना और साथ में कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर ड्रॉप करते हुए आप लोग जाना। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मोस्ट ट्रेंडिंग चीज़ जो है वो शेयर करने वाली हूँ, वो है ये कश्मीरी झुमके। आपने देखा होगा कि इस वक्त पे कश्मीरी झुमकियाँ इतनी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं, इतनी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं और इनके प्राइजेस भी गाइस काफ़ी हाई हैं। तो मैंने भी कुछ कश्मीरी इयररिंग्स मंगाए हैं, लेकिन अंडर बजट में इतने सुंदर ये पीस मिले हैं। बट थोड़ा सा ये हो सकता है कि ये आपको अभी स्टॉक में मिले या ना मिले, लेकिन जब मैंने मंगाया था तब ये स्टॉक में थे। तो मैंने मंगाए हैं रेड और ग्रीन कलर के कश्मीरी इयररिंग्स, क्योंकि रेड और ग्रीन एक ऐसा कॉमन कलर है जिसके साथ की कोई ना कोई आउटफिट हमारे पास होती ही है। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर रेड कलर के कश्मीरी इयररिंग्स हैं ये, और इस तरीके से ये छन 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 आवाज़ भी करते हैं। मुझे जो यहाँ तक वाले चल रहे हैं ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते, क्योंकि फिर वो बालों में भी उलझते हैं, कपड़ों में भी उलझते हैं, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगते हैं। तो मुझे इतनी लेंथ ना बिल्कुल परफेक्ट लगती है कि इतनी लेंथ हम लोग कैरी भी कर सकते हैं और सुंदर भी लगेंगे। तो ये है रेड कलर के स्टोन में कश्मीरी इयररिंग्स, और एक मैंने मंगाए हैं बिल्कुल पार्टी वेयर ग्रीन कलर के, वो भी मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा देती हूँ। वो तो बहुत ही सुंदर है गाइज। तो ये हैं ग्रीन कलर के कश्मीरी इयररिंग्स, इसमें ग्रीन कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स बने हैं और ये भी बहुत सुंदर लगेंगे पहनने के बाद। तो मैंने 2 कश्मीरी इयररिंग्स अपने लिए ऑर्डर करे हैं। अगर आप लोगों को ये लेना है तो मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको दोनों इयररिंग्स का लिंक पिन मिल जाएगा। बहुत रिजनेबल रेट पे है, क्योंकि कश्मीरी इयररिंग्स के जो रेंज चल रही है ना गाइज, 1000 से नीचे की तो बहुत मुश्किल ही है, लेकिन मैं ढूंढ के आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आप लोगों को लिंक में क्लिक करके ये दोनों इयररिंग्स का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके बाय कर सकते हैं। चलिए फिर इसी के साथ रिएक्शन वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो कल जब ऑलमोस्ट कल का दिन थोड़ा सा ठंडा ठंडा रहा और कहीं ना कहीं हम भी टेंशन में आ गए थे कि यार सब कुछ ठंडा हो गया, अब हमें कंटेंट कहाँ से मिलेगा, अब हम रिएक्शन वीडियोस कैसे बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा फिक्र और चिंता तो इन व्लॉगर्स को हो जाती है कि अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो ये व्लॉग में क्या दिखाएंगे, इनके व्यूज़ कैसे आएंगे। तो क्या होता है कि कल रात को अचानक से हमारी आंटी जी लाइव में प्रकट हो जाती हैं और लाइव में वही पुरानी घिसी पिटी बातें बतानी शुरू कर देती हैं, जिन बातों को बताने का अब कोई भी ज़रूरत नहीं थी। अगर आंटी जी को ये लाइव रखनी भी थी तो आंटी जी 3 से 4 दिन पहले रख सकती थी, या तब रख सकती थी जब उनके ऊपर ताज़े एलिगेशन लगे थे। लेकिन तब आंटी जी ने अपना पेशेंस दिखाया और चुप रही। लेकिन जब सब चुप हो गए तो हमारी आंटी जी कल रात को लाइव में प्रकट हो गई और फिर वही कम्युनिटी ऐसे लगी, कम्युनिटी वैसे लगी, हमको गिफ्ट दिया और उसके बाद हमसे गिफ्ट मांगा। तो मैं पहली बात अभी भी वो वीडियो ढूंढ रही हूँ जिस वीडियो में ऐसा बोला गया है कि लाओ हमारे गिफ्ट हमें वापस कर दो। बेसिकली आंटी ने बोला कि मैं इन लोगों के दिए हुए गिफ्ट इनको वापस करने वाली हूँ, पर आंटी जी आप वो गिफ्ट वापस क्यों करेंगी, क्योंकि उन्होंने तो अपने गिफ्ट मांगे ही नहीं, ना ही उन्होंने गिफ्ट से रिलेटेड आपको कोई भी ताना कसा। ये आपकी अपनी मर्जी है। अब अगर आप दूसरों की वजह से हर्ट हो रहे हैं कि दूसरों ने आपको गिफ्ट के लिए ताना मार दिया, तो ऐसे तो आपके बेटे ने भी उन लोगों की बेइज्जती बराबर करी और उसके बाद उनको भी इस बात का बुरा लगा होगा। लेकिन उन्होंने तो इससे रिलेटेड आपसे तो कोई सवाल नहीं किया ना। तो जब उन्होंने अपने मुंह से आपसे गिफ्ट के बारे में ना आपको गिनवाया, ना गिफ्ट के लिए कुछ बोला, अगर आप वहाँ पे गई तो आपकी भी आदर इज्जत हुई, तभी तो आपने वहाँ पे व्लॉग बनाया, उनकी तारीफ करी कि श्री का प्यार मुझे खींच लाया। यही तो टाइटल और थंबनेल था ना गाइस, ये प्यार खींच लाया। तो आपने उसके अंदर प्यार देखा होगा ना।
तभी इतनों की भीड़ में जहाँ पे आपको इतने लोग बुलाते हैं, आप वहाँ पे प्यार की वजह से गई, आपकी इज्जत मान सम्मान में भी वहाँ पे कोई कमी नहीं हुई, आपके साथ उसने वीडियो भी बनाया, शॉर्ट्स भी बनाया, अपना पूरा फैमिली भी आपको दिखाया, है ना, तब तक कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन कहीं से आने के बाद वहाँ का पानी नमक सब खाने के बाद मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतनी कमियाँ कैसे निकाल देते हैं। मतलब आप पहले वहाँ खा के भी आ जाओ, वहाँ पे पी के भी आ जाओ, वहाँ पे वीडियो व्लॉग सब बना के आ जाओ, और उसके बाद आप फिर वहीं की आके कमियां निकालने लग जाओ। बड़ी गलत बात है भाई। फ्यूचर में किसी की बने ना बने वो अलग बात होता है, जिंदगी भर किसी की बने इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एक टाइम जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल सेटिस्फाइड थे वो पल भूल के आप आज उन पल को गिनवाने लग जाए। कोई वीडियो उसका नहीं देखा जहाँ पे उसने आपको इस चीज़ के लिए गिनवाया हो कि मैंने आपको गिफ्ट दिया, आप उसके घर गई, उसने रिगार्ड्स में आपको गिफ्ट दिया, आप उनके बच्चों के हाथ में पैसे रख के आई, बात वहाँ पे ख़त्म। लड़ाई झगड़े से इस वक्त पे क्या लेना देना? लड़ाई झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ वो तो आपको भी पता है। और अगर आप इतनी सारी उम्मीदें सामने वाले से रखती हैं आंटी जी, तो आपकी तो खुद के बच्चों में आपकी पकड़ नहीं है, बिल्कुल भी पकड़ नहीं है। अगर उस लड़की ने ऑफ कैमरा आपको कॉल कर दिया था और आपका बच्चा आपकी एक बात उसी समय पे मान लेता, तो शायद आप यहाँ भी रिश्ता बचा लेती, आप वहाँ भी रिश्ता बचा लेती। लेकिन आप इस बात को मानो आंटी जी कि आप अपने बनाए हुए रिश्तों को कभी निभा ही नहीं पाती, क्योंकि आप अपने बच्चों को सबसे ऊपर रखती हैं। तो फिर आप इस तरीके के रिश्ते मत बनाया करो जिन्हें आप अपने बलबूते पे निभा ही ना पाओ, मत बनाया करो। चलो वैसे फ्लो में जिन लोगों को भी एक गलतफहमी और थी कि वो लोग बिना बुलाए चले गए थे, तो आंटी जी ने फ्लो में अपनी वीडियो में खुद ये बात बोल दी कि मैंने बुलाया था, बिना इनविटेशन के नहीं गए थे, मैंने बुलाया था तो वो हमारे यहाँ आए थे, उसने मुझे बुलाया था तो मैं वहाँ पे गई थी। ये बात तो आंटी ने चलो अपनी वीडियो में कुछ तो सच्चा और अच्छा क्लियर कर दिया। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है आंटी जी, जब सब जगह शांति थी, आपकी बेटी ऑलरेडी पैनल टू पैनल पिछले 4-5 दिन से भटक रही है, वो अपने दिल धड़कन किडनी की सारी बातें अपने मुंह से उगल चुकी हैं। ऐसा कोई भी उन्होंने पैनल नहीं छोड़ा जहाँ पे जाके उन्होंने 1-1, 2-2 घंटा ना बिताया हो, वो सब कर चुकी हैं। लेकिन उसके बाद इस लाइव की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद आप ये समझा के जा रही हैं कि चीज़ें ख़त्म कर दो, चीज़ें तो ख़त्म हो गई थी। आई थिंक एक लाइव उन्होंने करी, फिर एक पैनल वहाँ पे लगा, फिर एक पैनल यहाँ पे लगा, उसके बाद कल पूरा दिन शांति रही इस मुद्दे पे, कल पूरा दिन उन्होंने बात ही नहीं करी। इसका मतलब आप नहीं चाहती थी कि ये शांति हो, क्योंकि जो टॉपिक आपने उठाया कल लाइव में, ये टॉपिक पुराना था। आपको अगर चाहिए था इस पे बात करना तो तब बात करती जब ये मैटर ताज़ा ताज़ा था। आपकी बेटी ऑलरेडी सब जगह क्लियर कर करके घूम रही है। ये तो आंटी पोक करने वाली बात हो जाती है कि अगर एक इंसान समझौता करके बैक स्टेप कर गया है, इन चीज़ों से आगे निकलना चाहता है, तो आप बार बार अपनी लाइफ में अगर उस इंसान का जिक्र करती हैं तो फिर ये हो जाता है कि आप पोक कर रही हैं, कि आपने पोकिंग शुरू कर दी। आप अभी भी सामने वाले को नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मैंने तो बेटी माना था, तो उसने भी आपको अपनी माँ माना था। वो हमने देखा है, वो हमने महसूस किया है कि उसने भी माँ मानने में आपको कोई कमी नहीं की थी, आपकी आदर इज्जत करी थी, माँ की तरह आपके लिए लड़ती थी, यहाँ तक कि आपकी बहू के भी खिलाफ आपके लिए चली गई थी। वो वीडियो गाइस अभी भी आपको इनके चैनल पे मिल जाएगा जहाँ पे आंटी जी ने पितृ पूजा रखी थी। उस समय पे इनके बेटे घर आए थे, लेकिन इनकी बहू नहीं आई थी पूजा में, तो आंटी जी नाराज़ हुई थी। नाराज़गी में इन्होंने एक वीडियो डाला और आपकी इसी बेटी, जिसको आप कह रहे हो कि बेटी का फ़र्ज़ नहीं निभाया, आपने उसको बेटी बनाया, वो आपके लिए स्टैंड भी ले रही थी, तो उसने भी बराबर बेटी होने का फ़र्ज़ आपके लिए निभाया है। वो अलग बात है कि आपको कभी भी अपनी बनाई हुई बेटियों के फ़र्ज़ नहीं दिखते, उनके लिए आपका कुछ करा हुआ तो आपको नज़र आता है, लेकिन उनका आपके लिए कुछ भी करा हुआ आपको नज़र नहीं आता है, आप नज़रअंदाज कर देती हैं, क्योंकि आज आप लोगों की बातचीत जो है वो सही नहीं हो रही है। और अगर उसने ये आपके ऊपर एलिगेशन लगाया था कि आप चुगली करती हैं, तो आप चुगली करी होंगी तभी उसने ये एलिगेशन लगाया। तो जब उसने ये एलिगेशन लगाया था तो आंटी जी आपको उसी दिन प्रकट हो जाना चाहिए था, और आई थिंक आप उस दिन प्रकट हुई भी थी। आपने एक तरफ बोला कि लगा भी दो, और दबे शब्दों में आपने जो है वो एक तरीके से धमकी भी दे दी, और कल की लाइव में भी यही हुआ। आपने बोला कि भेजो जहाँ भेजना है, जिस बेटे को भेजना है, जिस बहू को भेजना है, जहाँ भेजना है भेजो, उसके बाद हम देख लेंगे। ये हम देख लेंगे भेजने के बाद वाला कौन सा स्टेटमेंट होता है?
ये तो आंटी आप जानती होंगी कि आपने अगर बुराई की है तो सामने वाला बंदा इसीलिए उस कॉन्फिडेंस से बोल पाता है कि आपने करी तो एक्सेप्ट इट कि हाँ मैंने करी है, हाँ मैंने करी है। लेकिन अगर आपने करी भी है ना तो ये बहुत गलत बात होती है, बहुत गलत बात होती है कि आप अपने घर की बातें किसी बाहर वाले से करो, चाहे आप उसको बेटी बना लो, चाहे आपके सब्सक्राइबर हो, चाहे आपके कितने भी नियर डियर हो। आपको कोई हक नहीं है कि आप अपने घर की बहू बेटी की चुगलियां बाहर करें। अरे ज़्यादा ही चुगली करने का मन कर रहा है तो अपनी अपनी बेटी से कर लो, अपनी बेटी से कर लो, अपने रिश्तेदारों से कर लो, अपने घर वालों से कर लो। ये बाहर के लोगों को, सोशल मीडिया के लोगों को चुगली करने का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? उनको कंटेंट देना, उनके दिमाग में सामने वाले के लिए नेगेटिव इमेज डालना, और उसके बाद कभी ना कभी वो चीज़ें रिएक्शन में लोगों के निकल आती हैं जब आप किसी के अंदर इस तरीके की सीडिंग करती है। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानती होंगी आंटी कि आपने चुगली करी है या नहीं करी है। लेकिन ये जब मुद्दा उठा था आप तब खामोश थी, लेकिन जब मुद्दा शांत हो रहा है तब आपके घर से कोई ना कोई आ रहा है। आपकी बेटी का कोटा पूरा हो गया था क्योंकि उन्होंने दिल, बता रही हूँ, दिल, जिगर, किडनी, जितनी उनके अंदर की बातें थी, आई थिंक उन 2-3 दिनों में उन्होंने 1-1, 2-2 घंटे पूरी एनर्जी के साथ वो बातें निकाल ली। लेकिन हमारी आंटी सोच रही थी कि नए साल से पहले मैं कैसे पीछे रह गई। आप सब सब्सक्राइबर्स की गलती है कि आप लोगों ने आंटी को बोलने नहीं दिया। काश कि आप लोगों ने आंटी को बोलने दिया होता तो आंटी ये लाइव कल की बजाय 3-4 दिन पहले कर देती। आंटी का कंटेंट तो खराब नहीं होता। तो आंटी ने कहा भाई मुद्दा तो यहाँ पे शांत हो रहा है, शांत हो जाएगा तो मेरी बातें रखने का वक्त कब आएगा? तो इसीलिए अभी शांति में मैं थोड़ी सी अशांति कर देती हूँ, मैं थोड़ा सा चीज़ों का यहाँ पे जिक्र कर देती हूँ जो कि आपको नहीं करना था, क्योंकि मैटर शट डाउन हो चुका था।